अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करना है, जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ग्रोथ कैसे होती है और डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का हमें जो है देखने के लिए कि प्रोसेस कैसा है, हमें इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, कि इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल है जिसमें से वो गुजरता है, वो जाइगोट के बनने से स्टार्ट होता है और वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर एम्ब्रियो फीटस में, और फिर एक मुकम्मल जो है मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ये जो सारी स्टेजेस हैं, जाइगोट का बनना और फिर जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, कुछ चेंजेस आ रही हैं जाइगोट में, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से फीटस का बनना, फिर से कोई चेंजेस, सारी बातें यहाँ पर हुई हैं तो वो फीटस बना है। इस तरह इंडिविजुअल, तो वो सारी प्रोग्रेसिव चेंजेस सीरीज़ में ऑर्डर में आती हैं चेंजेस। ऐसा नहीं हो सकता कि जाइगोट से फीटस डायरेक्टली बन जाए, पहले एम्ब्रियो फिर फीटस। तो जो सीक्वेंस में आने वाली प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, जिनमें से एक ऑर्गेनिज्म गुजर के एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उन सारी स्टेजेस को, उन सारी चेंजेस को बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? वो तमाम चेंजेस हैं जिनमें से एक ऑर्गेनिज्म गुजरता है और एक अडल्ट फॉर्म लेने से पहले वो एक जिन स्टेजेस से गुजरता है वो उसकी डेवलपमेंट है। अब हम बात कर लें ग्रोथ क्या है। एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर जो है वो मुकम्मल इंडिविजुअल बन चुका है, ठीक है। इसके बाद उस ऑर्गेनिज्म ने साइज़ में बढ़ना है, तो साइज़ में बढ़ने को बोलते हैं ग्रोथ। और ये कब होती है? व्हेन जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो मैच्योर हो चुका, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म बिकम मैच्योर, जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो चुका। लेकिन बच्चों, साइज़ में जो बढ़ना है, ये इंक्रीज इन साइज़ ये इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो है जो इंसान की मिसाल ले लें, उसका बच्चा है, वो जो 12 मंथ जो साल का बच्चा है, उसकी जो साइज़ होगा वो वापस पीछे की तरफ चलता जाए और 6 जो साल का बच्चा है उधर तक साइज़ पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन भी पीछे जो साइज़ में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो भी पीछे नहीं हो सकता। तो साइज़ जो है ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये इंक्रीज़ जो है साइज़ में ये इरिवर्सिबल है। अब हमने जो है पहले पौधों के अंदर देखनी है ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर हम एनिमल्स के अंदर देखेंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चों जो पौधों के अंदर है, ये बेसिकली जो है 3 जो है स्टेप्स इन्वॉल्व करती है। पहला सेल डिवीजन, इसमें सेल जो है डिवाइड करते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते हैं जाइगोट से, और वो सारे जो सेल्स हैं बच्चों सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसके बाद अगली जो है सेल एलोंगेशन है, कि सेल जो है एलोंगेट करेंगे, वो जो सेम सेल्स बने हुए हैं वो एलोंगेट करेंगे, साइज़ में बढ़ेंगे। और नेक्स्ट है सेल डिफरेंशिएशन। सेल तो सारे सेम थे, हम नहीं बता सकते कि ये पौधे के जो है ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं, ये उसकी जाइलम के फ्लोएम के सेल्स हैं, ये स्क्लेरन काइमेटस सेल्स, अभी फ़र्क नहीं पता। तो ये अभी जनरलाइज सेल्स हैं, तो सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं उनके सेल जो हैं जनरल फॉर्म से स्पेशलाइज हो जाए, कि उनके अंदर आप डिफरेंस बता सको, उनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाए और फंक्शन भी वो उनके अलहदा हो जाए। तो इस तरह स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर जब डिफरेंस आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अब जो सेल सेम होंगे वो टिश्यूज़ बना देंगे और टिश्यू जो है ऑर्गन बना देंगे। पौधे के अंदर बच्चों जो ग्रोथ का पैटर्न है वो ओपन है। पौधा सारी ज़िंदगी थ्रू आउट द लाइफ ऐड करता रहता है नए जो है ब्रांचेस और नए लीव्स और रूट्स। ऐसा नहीं होता कि वो जो है रुक जाए, उसके अंदर नए लीव्स बनना, जड़ गए हैं तो नए लीव्स ना बने और स्टेम्स ना बने, वो थ्रू आउट द लाइफ जो है ऐड करता रहता है। इसको बोलते हैं कि पौधे के पास ओपन ग्रोथ है। पौधे के जो ग्रोथ का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, कुछ पार्ट्स जो हैं तेज़ी से ग्रो करते हैं, कुछ जो हैं वो नहीं आहिस्ता करते हैं। और इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बच्चों जब पौधा छोटा होता है तो वो स्लोली जो है बढ़ रहा होता है, फिर बाद में जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम स्पीड ले लेते हैं जितनी वो ले सकता है। और फिर एंड पे जब वो फिर से डेथ के करीब है, आखिरी साल हैं, तो फिर वो स्लो स्पीड उसकी फिर से हो जाती है। अब जो प्लांट्स जो हैं 2 तरह के होते हैं, हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स। हायर प्लांट्स को वैस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं, वो जिनके पास जाइलम और फ्लोएम हो। तो वैस्कुलर प्लांट्स जो हैं इनके अंदर ग्रोथ जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से हो रही होती है। जो लोअर प्लांट्स हैं इनके अंदर जो है पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डिवीजन के काबिल होती है। अब जो हायर प्लांट्स जो हैं वैस्कुलर प्लांट्स, इनकी बॉडी डिवीजन के काबिल सारी की सारी इंटायर बॉडी कैपेबल नहीं होती ग्रोथ के। इनके पास जो है सिर्फ कुछ पॉइंट्स पर जो है ग्रोथ हो रही होती है, उन पॉइंट्स को बोलते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। अब ये जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर
मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होने की वजह से इन ग्रोइंग पॉइंट्स को मेरिस्टेम्स बोलते हैं। अब ये मेरिस्टेम कहाँ होती हैं? रूट्स में होती हैं और स्टेम्स के अंदर होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल जो हैं ये वो सेल्स हैं जिनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की। चैप्टर फर्स्ट में भी हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो कैपेबल हैं डिवीजन के, डिवाइड करते रहते हैं मसलसल। ये साइज़ में छोटे होते हैं। इनके सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, इनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल इनके पास नहीं होता। अब हमने देखना है कि मेरिस्टेम्स की टाइप्स। अब बच्चों इनकी जो टाइप्स हैं वो इस बेस पर हैं कि ये जो है इनकी जो है किस पॉइंट पर, किस लोकेशन पर मौजूद है मेरिस्टेम। तो पहला है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल वर्ड जो है इसका एपेक्स से निकला है। एपेक्स का मतलब होता है टिप। तो वो मेरिस्टेम जो टिप पर मौजूद हो, वो ग्रोइंग पॉइंट्स जो टिप पर मौजूद हैं। किस चीज़ की टिप? रूट्स की टिप और स्टेम की, क्योंकि हमने कहा मेरिस्टेम रूट और स्टेम में होते हैं। अब जो बच्चों इसके रोल है एपिकल मेरिस्टेम का, ये वहाँ पर जो है टिप पर सेल जो है इन सेल का नंबर बढ़ाएंगे। डिवाइड करते हैं ना ये मुसलसल, तो ये बहुत सारे नए सेल्स बना देंगे, जिसकी वजह से जो टिप वाला हिस्सा है वो एलोंगेट होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, एक्सटेंड करता जाएगा। ओवरऑल प्लांट बॉडी जो है वो लंबी होती जाएगी। और जो प्लांट के लेंथ में इजाफा होना, इस ग्रोथ को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करवाती है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बच्चों ये एपिकल मेरिस्टेम ही का पार्ट है, मगर उससे अलग हो चुके हैं परमानेंट टिश्यूज़ की मदद से। अब परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ हैं। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर हैं? बेसिस ऑफ इंटरनोड्स पर। बच्चों आपने जो है शुगर के अंदर देखा होगा गन्ना, उसके ऊपर जो है आपको राउंड से सर्कल से नज़र आ रहे होते हैं जो गंडेरियाँ से बना रहे होते हैं। और वो जो सर्कल हैं उनको नोड्स बोलते हैं। और दो नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इंटरनोड, तो इंटरनोड की बेस पर, बुनियाद पर नोड से थोड़ा सा ऊपर और बुनियाद पर इंटरनोड की, वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। इनका काम क्या है कि ये लीव्स और फ्लावर्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। लीफ प्राइमोडियम और फ्लावर प्राइमोडियम बनाते हैं। प्राइमोडियम होता है इनमेच्योर फॉर्म। इनके लीफ की जो इनमेच्योर लीफ, जो बुनियादी अभी लीफ बनना शुरू हुआ है, उसको किसने शुरू किया है? इन्होंने बनाना शुरू किया। और ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं, ये जो है बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में, इसलिए थोड़ी देर के लिए ये होते हैं। इनका एक और काम है कि ये जो है विड्थ भी बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। ये जो है इंक्रीज़ भी कर रहे होते हैं डायमीटर उसका, इंटरनोड का। नेक्स्ट जो मेरिस्टेम है वो है लेटरल। लेटरल बच्चों वर्ड जो है साइड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेटरल का मतलब साइड से होता है। तो जो वो वाली मेरिस्टेम जो पौधे की साइडों की तरफ से पौधे को बढ़ाए, मतलब पौधे की विड्थ बढ़ाए, उसका डायमीटर बढ़ाए, मोटाई बढ़ाए, उस मेरिस्टेम को बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। इसमें एग्जांपल आ जाती है वेस्कुलर कैम्बियम, कार्ड कैम्बियम। फर्स्ट के अंदर हमने देखा था वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में, जिसमें सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का हमने पढ़ा था। अब जो है इसका रोल क्या है लेटर मेरिस्टेम का? इंक्रीज़ करना विड्थ, डायमीटर बढ़ाना पौधे की। लेटर मेरिस्टेम जो है बच्चों ये डाइकॉट्स के अंदर और जिम्नोस्पर्म के अंदर मौजूद होते हैं। डाइकॉट्स वो जिनके पास जो है दो कॉटिलीडन्स हों, और जिम्नोस्पर्म जिनके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर ना हो बल्कि कोन्स हों। अब हम बात कर लें कि ग्रोथ जो है ये डिटर्मिनेट भी हो सकते हैं, इनडिटर्मिनेट। आप जो है डिटर्मिनेट मेरिस्टेम भी कह सकते हो, इनडिटर्मिनेट मेरिस्टेम भी हेडिंग दे सकते हो। तो अब ग्रोथ जो है डिटर्मिनेट होना, मतलब कुछ पार्ट्स हैं पौधे के जो एक सर्टेन साइज़ तक, मखसूस साइज़ तक ग्रो करेंगे, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। हमें पता है वो किधर तक जो हमें डिटर्मिन है उनकी ग्रोथ। तो ऐसे पार्ट्स को जो है बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स आ जाते हैं, एक सर्टेन साइज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो ये इनके पास डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और रिप्लेनिश करते रहते हैं, अपने आप को नए जो है सिरे से फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। तो उन पार्ट्स के पास इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इनके अंदर कौन से आ जाता है? स्टेम और रूट आ जाती हैं। स्टेम आपको पता है कट भी हो जाए फिर से वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है और ये मुसलसल ग्रो करती रहती है। कि बच्चों अल्लाह हाफिज़।